ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि वाले दिन आपको 7 काले तिल और 1 काली मिर्च को हथेली पर रख करके उपाय करना है। आपके जीवन में आपकी विश, आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी वो विश, आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और महादेव की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन का हर दुख, हर संकट दूर हो जाएगा। तो देखिए, इस बार की जो शिवरात्रि है साल 2024 की, ये पूरे के पूरे 72 साल बाद आई है। कहने का मतलब है 72 साल बाद शिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही कम होता है। देखिए, आपको बता दें, इस बार शिवरात्रि पर शिव योग, सिद्धि योग, चतुर्ग्राही योगों का निर्माण हो रहा है। इन तीनों योगों का एक ही दिन पर बनना अद्भुत संयोग है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस बार की शिवरात्रि पर प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, शुक्र प्रदोष व्रत, और इसलिए भी इस बार की शिवरात्रि का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कोई भी उपाय आप करते हैं, आपका उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। विशेष करके जो आप काले तिल और काली मिर्च का ये जो उपाय कर लेते हैं, इससे आपकी जो विश होती है ना, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और इस उपाय को करने से कैसे आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं, जिसे कहीं कहीं पर काली तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7 काले वाले तिल आते हैं, एक सफ़ेद आता है, एक काला आता है, लेकिन आपको काले तिल के गिन करके 7 दाने लेने हैं और एक लेनी है आपको काली मिर्च, ठीक है ना। 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है और दोनों चीज़ें, ठीक है ना, काली मिर्च और तिल के दाने, ये दोनों चीज़ें, और 1 लोटा जल आपने जो अपने घर का लिया है, ये तीनों चीज़ें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो उपाय आप करेंगे शिवरात्रि के दिन करना है। अब किस समय करना है, तो ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, आपको महादेव की शिवलिंग के पास बैठ जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 7 काले तिल के दाने हैं और जो 1 काली मिर्च है आपके पास, उसको आपको अभी अपने पास ही रखना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो आप अपने घर का लेकर गए हैं, वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। इतना करने के बाद आपने जो 7 काले तिल के दाने लिए थे, 1 काली मिर्च ली थी, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, ठीक है ना। अपनी हथेली में रखेंगे और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना, देखिए जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन नहीं आता है, तो आपको प्रार्थना करनी है, महादेव मेरे जीवन में धन की जो कमी है उसे दूर करें, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, मेरे सर पे जो कर्जा है वो उतर जाए। देखिए, जिन लोगों के सर पे कर्जा है उन्हें ऐसा बोलना है, सभी लोगों को नहीं बोलना है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में धन नहीं आ रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए कहेंगे कि महादेव हमारे घर में धन आना शुरू हो जाए। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में धन रुकता नहीं है, तो उनको प्रार्थना करनी है कि महादेव हमारे घर में जो धन आए वो हमारे घर में रुके और स्थिर लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, माँ लक्ष्मी कभी भी हमारे घर को छोड़ कर ना जाए। तो ऐसी अपनी प्रार्थना कर लें आप। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी विश है, आपको यहाँ पर महादेव से कहना है, माता पार्वती का ध्यान करते हुए। मैया पार्वती को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो माता पार्वती से भी प्रार्थना करनी है, महादेव से भी प्रार्थना करनी है, और जो आपकी मुट्ठी में 7 काले तिल यानी काली तिल्ली के दाने हैं और 1 काली मिर्च है, आपको क्या करना है, अपनी कामना कहने के बाद महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको वहाँ बैठकर थोड़ी देर महादेव से प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है। बाकी आपकी जो भी पूजा पाठ अगर आपने अलग से कुछ लेकर के गए हैं आप महादेव की शिवलिंग के लिए, वो समर्पित कर देना है। अपना उपाय करने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, आपकी कितनी भी अधूरी, कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, महादेव उसे ज़रूर पूरा कर देंगे। तो देखिए, 7 काले तिल के जो आपने दाने लिए हैं ना, ये बहुत जल्दी महादेव को प्रसन्न कर देते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप काले तिल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो आप हमेशा अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं और आपके घर से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं ना, वो भी दूर हो जाती हैं। और आप जब भी महादेव की शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करते हैं, तो इससे आपके पितृ भी आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, पितृ दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो ज़रूर करें, तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है महाशिवरात्रि के दिन। देखिए, ये तो हमने बात कर ली पहले उपाय की। अब
जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए बात करेंगे कि जो दूसरा उपाय आपको शिवरात्रि पर करना है, ये करना क्यों है, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और कैसे आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। तो देखिए ये उपाय उन लोगों को विशेष करके करना चाहिए, वैसे तो हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन खास करके उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जो कहते हैं कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारे घर में पैसा रुकता नहीं है, हमारे घर का पैसा बढ़ता नहीं है, हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जीवन में उतना आगे नहीं जा पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों के घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा है, जो धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है और वो संख्या भी लगातार बढ़ रही है, एक के बाद एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपको लोगों से पैसा लेना पड़ रहा है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी ना महाशिवरात्रि के दिन इस मौके को छोड़ना नहीं है, अगर आप अपने घर की गरीबी और निर्धनता को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेने हैं मिश्री के 5 दाने, 5 दाने मिश्री के, है ना, और आपको लेना है दूध। अब ये 1 लोटा दूध जो लेंगे आप, ध्यान रहे आपको कि आपको तांबे के लोटे में दूध नहीं लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, किसी और पात्र में आप ले लें, बस एक तांबे के पात्र में आपको वो दूध नहीं लेना है, किसी और पात्र में आप लेकर के दूध, ठीक है ना, दूध लेंगे, कच्चा दूध लेना है, ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान रहे, और 5 मिश्री के दाने, ये दोनों चीज़ें लेकर के आपको महादेव की शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। जब आप महादेव की शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे, ये उपाय आप शिवरात्रि के दिन चाहे सुबह को कर लें, चाहे तो शाम के समय में भी ये उपाय आप कर सकते हैं। जब आप महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपने जो मिश्री के 5 दाने लिए हैं वो आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, मतलब उनकी शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है मिश्री के 5 दानों को। अब जो 1 लोटा या फिर किसी भी पात्र में आप जो दूध लेकर के गए हैं, कच्चा दूध, वो आपको महादेव की शिवलिंग पर बहुत ही पतली धार के साथ अर्पित करना है, ठीक है ना, बहुत ही पतली धार के साथ आपको चढ़ाना है महादेव की शिवलिंग पर। जब आप शिवलिंग पर ये दूध अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, ध्यान रहे कि आपके पैरों पर वो दूध नहीं आना चाहिए। इस तरह से अगर आपने महादेव की शिवलिंग पर ये दूध अर्पित कर दिया और इसके बाद आपने 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित कर दिया, आपकी कितनी भी बड़ी धन से जुड़ी समस्या क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी। आपको यहाँ पर महादेव से प्रार्थना भी करनी है धन संपदा के लिए कि महादेव मेरे घर में धन संपदा आए, कभी भी मेरे घर में गरीबी ना आए और कभी भी मैं अपने जीवन में धन को लेकर परेशान ना रहूं, ऐसी प्रार्थना करते हुए, ठीक है ना, आपको ये वाला उपाय करना है। महादेव की शिवलिंग पर जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन कच्चा दूध मिश्री के साथ अर्पित कर देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होती ही नहीं है, हमेशा उसके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं और कभी भी उसे अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो देखिए 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए महाशिवरात्रि के दिन आपने देखा होगा कि महादेव की शिवलिंग पर बेर बहुत चढ़ाए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ जानते हैं कि महादेव को बेर क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो देखिए जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर शिवरात्रि वाले दिन 1 बेर भी अगर उन्हें चढ़ा देते हैं, 1 बेर, सिर्फ 1 बेर अगर आपने महादेव को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया महाशिवरात्रि के दिन, तो मान के चलिए आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो कोशिश करें कि आप चाहे 1 बेर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आपको महादेव की शिवलिंग पर बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। देखिए लास्ट उपाय जो है ये है महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं ना कि महादेव का आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय करना है। तो देखिए जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा, हमेशा के लिए महादेव की कृपा मिल जाएगी, उस व्यक्ति के जीवन में क्या कोई कमी रह सकती है? ना उसके जीवन में धन की कमी रहती है, उसके घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। कभी भी उसके जीवन में, उसके कामों में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो देखिए आपको करना क्या है, महादेव ने स्वयं कहा है, शिव जी ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन मेरे समक्ष यानी कि महादेव की शिवलिंग के पास या महादेव की मूर्ति प्रतिमा के सामने 1 घी का दीपक जलाएगा
होगा और घी का दीपक महादेव की शिवलिंग के पास जलाने के बाद एक घी का दीपक बेल के पेड़ के नीचे, जो बेल पत्र का पेड़ होता है ना, उसके नीचे अगर किसी व्यक्ति ने प्रज्वलित कर दिया, जला दिया, महादेव की कृपा हमेशा उस घर के ऊपर, उस घर के व्यक्तियों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। कभी भी उसके घर में धन संपदा की नहीं कमी आती है, सुख समृद्धि हमेशा उस घर में बढ़ती चली जाती है। तो ये एक छोटा सा 2 दीपक वाला उपाय है। एक दीपक आपको महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग के पास प्रज्वलित करना है और एक दीपक आपको बेल के पेड़ के नीचे जलाना है। तो ज़रूर करें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ और सुख आएगा। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।